नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं बीएससी बीए थर्ड ईयर वालों के लिए यहाँ पर मिलिट्री स्टडीज़ का ये थर्ड पेपर रहने वाला है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और अब रहने वाला है अपना थर्ड पेपर। तीनों पेपर मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं युद्ध का अध्ययन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 98% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये हमें प्रोवाइड हुए हैं, वही आपको हम यहाँ पर देते हैं जो इस बार आने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़कर जाना है। 17 से 18 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको थ्योरिकल एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स, ऐप नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारी साइट पर जाना है paperhacker.in। वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल है और आप वहाँ से डाउनलोड करके थ्योरिकल पढ़ सकते हो, एमसीक्यू प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो। सब कुछ आपको मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। और जल्दी ही मैं 2024 वालों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ युद्ध का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों के, और कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। युद्ध का क्या अभिप्राय है, युद्ध का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। युद्ध को परिभाषित करके तथा उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर समझा देना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने प्रकार के होते हैं, इनका विकास कैसे होता है, परंपरागत युद्ध क्या होता है और अपरंपरागत युद्ध क्या होते हैं, दोनों के बारे में आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। शीत युद्ध क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है, इसके नियम के सिद्धांतों की विवेचना करना है आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। छापा मार युद्ध क्या होता है, ये 100% इस बार का आ रहा है। देखो बात करते हैं शीत युद्ध, ये वाला ये क्वेश्चन फंस रहे हैं इस बार, तो आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। छापा मार युद्ध क्या है, इसके बारे में जनरल फूलर की पक्षघात युद्ध नीति की विवेचना आपको यहाँ पर कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले देखा जाए तो कूट योजना का अर्थ क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। महान कूट योजना का कार्य क्या है, भू कूट योजना क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इस बार के। भया दोहन से आप क्या समझते हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। सिद्ध कीजिए कि क्लाज ब्रिज आधुनिक पूर्ण युद्धों के जनक थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का। अगले देखा जाए हलफोर्ड जॉन मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत आपको यहां पर बता देना है, ठीक है। अगले देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सन्नजू के सैन्य विचारों तथा स्तौर्थजी के विचारों की आपको व्याख्या करना है। अप्रत्यक्ष युद्ध नीति, जो अप्रत्यक्ष युद्ध नीति है इसके बारे में और समरतंत्र के बारे में आपको यहाँ पर समझा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, युद्ध कला से क्या तात्पर्य है, युद्ध कला से तात्पर्य क्या है, युद्ध कला का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझा देना है। आधुनिक युद्ध कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, 300 वर्डों में आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध कला को परिभाषित कीजिए तथा युद्ध के कारण मनोवैज्ञानिक, युद्ध के कारण आपको यहाँ पर बताना है। देखो युद्ध कला की परिभाषित करना है और युद्ध के कारण आपको बताना है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक युद्ध से आप क्या समझते हैं, मनोवैज्ञानिक जो युद्ध होता है उससे आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको टिप्पणी देना है 300 वर्डों में। आधुनिक युद्ध तथा अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है, आधुनिक युद्ध जो हैं उनकी इकोनॉमी में क्या संबंध आपको देखने को मिल जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके 300 वर्डों में लिखना पड़ेगा। नाभिक युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, नाभिक युद्ध और शीत युद्ध में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध स्तर और युद्ध चक्र में आपको बताना है इसके सीमित युद्ध की क्या पहलू हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। आगे बात करेंगे त्वरित युद्ध का समरतंत्र क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी पूछेगा आपसे। राजनीतिक युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। राजनीति से क्या तात्पर्य है, समझते हैं, बात वही है। परमाणु युद्ध के प्रभाव बताइएगा, परमाणु युद्ध के क्या प्रभाव है, जापान पर आपने देखे ही थे इसके बारे में। सीमित युद्ध पर टिप्पणी भी आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और राजनीति में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझा देना है। युद्ध और इकोनॉमी की बात की और युद्ध और राजनीति की बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नाकेबंदी पर टिप्पणी आपको लिखना है 150 वर्डों में, 150 वर्डों में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थर्ड पेपर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों पेपर हमने कवर कर लिए बीए बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए मिलिट्री स्टडीज का, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से इनको पढ़कर और तभी जाना है। जिसको प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए वो हमारी साइट पर चले जाएंगे, paperhacker.in। ऐप नोट्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल करा रखा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।